हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ आज बहुत ही लेट शाम के टाइम पे। सुबह से आज व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं हूँ अपने मायके में और कल तक तो व्लॉग बन ही गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मायके में आके इतना ज़्यादा आलस आ रहा है। पहले ही लोग बोलते थे, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनती थी कि लोग बोलते थे कि मायके में आके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता था कि पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। और इससे पहले जब मैं घर पे थी तो जब भी मैं शादी के बाद आती थी तो उतना अजीब सा नहीं होता था मुझे। पर पता नहीं इस बार क्यों, एक तो गर्म माहौल से भी एकदम ठंडे वहाँ आने में पता नहीं क्या ही हो गया है। तो यहाँ आके ऐसा एकदम हाथ पैर ना, सुबह के टाइम पे बस उठी, नाश्ता किया और उसके बाद से ऐसी बस बैठी थी दुकान में। मम्मी खेत जा रखी थी, भैया तो बाहर है, देहरादून जा रखे हैं अपने काम से, उनकी वहाँ कोई मीटिंग थी। तो मम्मी खेत जा रखी थी सुबह से और मैं बस दुकान पे सामान ही दे रही थी। बस पहले मैं दुकान में सामान देने के अलावा घर का भी पूरा काम करती थी, साथ साथ में घर की सफाई वफाई सारे काम। लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था, सुबह से ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था और कल भी वैसे ही हुआ। तो अभी बाकी शाम के टाइम पे मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरे में और यहाँ ना सफाई की थी परसों, लेकिन फिर वैसे ही हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर से थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े धो रखे थे उनको समेट लेती हूँ। बाकी जो हमारे ये बेड हैं इनमें भी पूरे कपड़े भर रखे हैं और भैया के तो इतने सारे कपड़े हो रखे हैं ना कि उनको थोड़ा मतलब अलग करना है। कुछ उनके पहनने वाले हैं और कुछ नहीं पहनने वाले हैं, तो वो बोल रहे थे कि अलग कर देना। तो मैंने सोचा कि चलो अभी शाम के टाइम पे थोड़ा मेरे पे एनर्जी जैसी फील हो रही है तो अभी कर देती हूँ। दिन भर से तो सोई रखी थी मैं, तो अभी ये काम कर लेती हूँ। और मेरे भी कपड़े जो थे वो मिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे ही पहन रखे हैं मैंने भी। मम्मी लोग पता नहीं क्या ही कर देते हैं, सारे इधर उधर गदर बदर कर देते हैं तो मिलते ही नहीं हैं। तो अपने कपड़े भी निकाल के मैं अलग ही जगह रख देती हूँ ताकि मुझे पहनने में ईजी हो जाए। तो चलिए अभी करते हैं, शाम के टाइम पे कर रही हूँ। पूरा उल्टा ही चल रहा है आजकल। तो अभी देखती हूँ, कपड़े निकाल के पहले पूरे निकालने पड़ेंगे, फिर अच्छे से संभाल के रखने पड़ेंगे। तो बस यही है आज के ब्लॉग में, बाकी और क्या ही दिखाऊँ गाइस। घर के ही ब्लॉग रहते हैं मेरे ज़्यादातर, और मायके में आके भी अभी बाहर बाहर कहीं गई नहीं, दोस्तों वोस्त भी कोई उतना है नहीं घर पे, सब बिजी है अपने काम में। और घूमने वगैरह भी गई नहीं मैं अभी शाम को, तो जब जाऊँगी तब बाहर के भी कुछ अलग नज़ारे दिखेंगे आपको। तो अभी घर गाइस, सामान को संभालते संभालते मुझे ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है, ये देखिए। तो ये मेरा कॉलेज का फर्स्ट बैग है जो कि मैंने 2016 में, मैंने नहीं भैया ने लिया था मेरे लिए, ये देखिए। और इसको मैंने अभी तक भी संभाल के रखा है। एक मेमोरी है ये मेरे लिए, बहुत ही प्यारी सी मेमोरी। तो इसको मैंने ना बेड में सबसे नीचे से डाल रखा था और अभी मुझे ये मिला। काफ़ी अच्छा लगता था मुझे पहले भी ये, और अब भी लगता है, पर अब ये थोड़ा अजीब सा हो गया था तो मैं अब इसको यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैंने संभाल के रखा है। देखिए गाइस, कितना अच्छा था ये उस टाइम पे, भैया लेके आए थे मेरे लिए। अभी कपड़े वपड़े मैंने सारे संभाल लिए हैं, जितना भी मुझसे अभी हुआ, पूरा तो नहीं हुआ। भैया के कपड़े वैसी हैं, मैंने बस अपने कुछ निकाले कुछ संभाले, ऐसी इधर उधर हो रखे थे। और बाकी अभी थोड़ा थकान सी लग गई है मुझे, एक साथ नहीं हो पाएगा। 8 बज चुके हैं, अभी 6 बजे से कर रही थी मैं ये काम, और बाकी अभी मैं बैठ गई हूँ और मम्मी खाना बना रही है। तो मैं सोच रही थी कि अभी यहाँ पे लैपटॉप में मैं अपनी जो शादी की फ़ोटोज़ थी कुछ शायद इसमें, उसको देखती हूँ। तब तक मेहंदी वगैरह वाली और हल्दी की वो मैंने अपने मोबाइल में नहीं निकाली थी, तो अभी देखती हूँ। पहले उस टाइम जब शादी हुई तो उसके बाद भी फिर ऐसे ही हो गया था, कुछ टाइम बाद तो फ़ोटोज़ मिली, फिर उसके बाद भी टाइम नहीं लगा ठीक से मोबाइल में लेने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने पेन ड्राइव में फ़ोटोज़ ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप निकाल लिया है और बाकी इसको अभी ऑन करते हैं। पासवर्ड होगा तो पता नहीं,
पासवर्ड भैया को पूछना पड़ेगा। हाँ, तो इस पे लगा हुआ है पासवर्ड, वो मुझे भैया को अभी कॉल करके पूछना पड़ेगा। तो अभी देखती हूँ फ़ोटोज़ और साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ अपनी 1 साल पहले की फ़ोटोज़ शादी की। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली मुझे मिल चुकी है पिक्चर बहुत मेहनत करने के बाद। और ये देखिए आप लोग भी, मेरी शादी की कुछ फ़ोटोज़ हैं हल्दी के टाइम की, मैं भी अभी देख रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ये है मम्मी, और ये दीदी है सबसे बड़ी दीदी। ये भी दीदी है और ये भी दीदी है, ये भी दीदी है। ये भाभी जी हैं, देहरादून से हैं, यहीं से पर रहते देहरादून है। ये भाभी है नीलू भाभी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। ये पिक्चर इनको निकाल के देनी पड़ेगी। ये भाभी है, ये भी भाभी है, ये भी भाभी हैं। गाइस मेरी तो एक भी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रखी है। ये दीदी है, ये भी भाभी है, और ये है मेरी भतीजी, इनकी भी शादी हो चुकी है अभी इसी साल। और ये दीदी है, ये है सासू जी, मेरी जो सिस्टर है उनकी जो सासू जी हैं उनकी बहन। ये है मेरी भांजी स्वाति, और यहाँ पे चाची जी हैं। ये मेरी दोस्त है बबीता, जिसकी बहन की शादी में मैं अभी आ रखी हूँ, यहाँ आ रखी थी। और ये बारी जी हैं मेरे भांजे की वाइफ किरण। और ये भाभी जी हैं फैमिली में, ये भी चाची हैं और ये भाभी हैं। ये मालिनी है मेरी दीदी की ननद, और ये भी भाभी जी हैं। और गाइस ये है हल्दी के बाद की, जब साड़ी पहन के बाहर पे आते हैं। और यहाँ पे मेरे भैया हैं दोनों। और ये है महिला संगीत की फ़ोटो, उस टाइम मेरी मेहंदी लग रही थी तो थोड़ा आरती के लिए आई थी मैं बाहर पे। यहाँ पे है मेरी मेहंदी और भैया, और ये मेरी मेहंदी की फ़ोटो है। और यहाँ पे है सभी भैया के दोस्त लोग। मेहंदी की फ़ोटोज़। और ये पिक्चर है जब मैं लहंगे के साथ अपना शूट करा रही थी तब की। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धूप थी इसलिए अजीब से आ रही थी, और इस कैमरे में अजीब ही आ रही है, मतलब वीडियो में। तो सिंपल ही रखा था मैंने उस टाइम, अपना जो लुक है वो सूटी वियर किया था। यहाँ पे मेरे लहंगे की फ़ोटो। और इसमें मेरी आंखें पूरी ख़राब हो गई थी गाइस, एकदम बंद सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई लेंस लगा रखे थे और वो एक अच्छे से लगा नहीं, तो उससे मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी।
और यहाँ पे मैं दुपट्टा लेना ही भूल गई थी। सभी लोगों ने मेरे पे इतनी हड़बड़ी लगा ली थी कि बारात आ गई, बारात आ गई। तो यहाँ पे आई लेंस की वजह से सारा गड़बड़ हो गया था। वो तो मैंने टाइम से ही निकाल लिया था उसको, जब मैंने एंट्री की उससे पहले ही, नहीं तो पूरी शादी में मैं रोती रहती। और यहाँ पे आ गया है दुपट्टा। ये मेरी दोस्त है रीना। और ये फाइनली दुपट्टा लेके कुछ ऐसी लग रही थी मैं। और शादी के दिन अपना मेकअप लगभग मैंने ही किया था, मतलब खुद से रेडी हुई थी। थोड़ा बहुत हेल्प दोस्त लोगों ने भी की थी जुड़ा वगैरह बनाने में। और यहाँ पे मैं अपना फेस देख रही थी, लास्ट टचअप दे रही थी। ये मेरी दोस्त, और यहाँ पे हो चुकी है एंट्री। ये थोड़ी बहुत फ़ोटो मैंने देख ली। बाकी यहाँ पे चार्जिंग कम हो गया था इसमें, तो मैंने यहाँ पे चार्ज पे लगा रखा है। और अभी चलती हूँ मैं नीचे खाना खाने के लिए, मम्मी वेट कर रही होगी। तो गाइज़, आज मैंने आपको अपनी शादी की फ़ोटोज़ भी दिखा ली हैं, काफ़ी सारी। अचानक से ही मेरे माइंड में भी आया कि चलो देखते हैं, खाली खाली क्या ही करना है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो अभी इनको मोबाइल में निकालूंगी, मतलब पेन ड्राइव में। अभी नहीं निकाली, अभी खाना खाने चलती हूँ। 8:30 हो चुका है, मम्मी वेट कर रही होगी। तो चलते हैं नीचे किचन में। तो गाइज़, अभी डिनर वगैरह करने के बाद अगेन मैं आ चुकी हूँ ऊपर कमरे में, और आज इधर ही सोऊंगी। और मम्मी है नीचे वाले फ्लोर में दुकान में, क्योंकि मम्मी पहले से दुकान में ही रहती है, वहाँ हम ऐसे नहीं छोड़ते हैं। पापा पहले दुकान में रहते थे और उसके बाद अब मम्मी रहती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं भी रहती थी। और मैं आ रखी हूँ ऊपर वाले कमरे में, बाकी मैं और मम्मी हैं घर में। भैया तो जा रखी है बाहर कहीं अपने काम से। तो बाकी आज था भी नहीं कुछ वैसा व्लॉग में दिखाने के लिए गाइज़, नॉर्मली है आज का व्लॉग। तो चलिए अभी अब सोती हूँ मैं। अभी 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर मोबाइल देखूँगी, उसके बाद सो जाऊँगी। तो व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।